Welcome to Study with AK by KK sir. Please share and subscribe my YouTube channel. इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड साइंस, औरंगाबाद, बिहार। चलिए स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स में लेसन 1 प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो चलिए बारी बारी से अब हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। पहला ऑप्शन सीधी रेखा में, दूसरी टेढ़ी रेखा में, तीसरा किसी भी दिशा में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा स्टूडेंट्स सीधी रेखा में। दूसरा प्रश्न, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, क्या चीज़ में होता है? पहला ऑप्शन है निर्वात, दूसरा जल, तीसरा वायु, चौथा कांच। तो आंसर है स्टूडेंट्स कांच। तीसरा प्रश्न है, मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो आंसर है स्टूडेंट्स उत्तल दर्पण। चौथा प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो ऑप्शन है स्टूडेंट्स अवतल दर्पण। अब पांचवा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन फर्स्ट वास्तविक, सेकंड काल्पनिक, थर्ड दोनों, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है स्टूडेंट्स काल्पनिक। छठा प्रश्न, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन फर्स्ट डायोप्टर, सेकंड ल्यूमेन, थर्ड फ्लक्स और फोर्थ एंगस्ट्रम। तो आंसर है स्टूडेंट्स डायोप्टर। सातवां प्रश्न, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। पहला ऑप्शन किरण आरेख, दूसरा फोकस, तीसरा किरण पुंज, चौथा इनमें से सभी। आंसर है स्टूडेंट्स किरण आरेख। आठवां प्रश्न, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। पहला ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, दूसरा 30 सेंटीमीटर, चौथा 40 सेंटीमीटर, चौथा 50 सेंटीमीटर। तो आंसर इसका है स्टूडेंट्स 2D है, 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि फोकसांतर F बराबर 1/p होता है और p का वैल्यू 2 है। तो 1/2 मीटर, और 1/2 मीटर को जब सेंटीमीटर में 100 से गुना करके और बदलेंगे तो 50 दूना 100, इस प्रकार 50 सेंटीमीटर होगा। अब आगे प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो अब यहाँ पर प्रश्न है पी क्षमता जो पूछा जा रहा है, तो P बराबर 1/f, एफ मीटर में होता है। तो अब इसको सबसे पहले 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, तो 100 से भाग देंगे तो 1/2, चूँकि 50/100 1/2 मीटर होगा, और P बराबर 1/f, एफ का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 2D। अब यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा +2D। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। पहला प्रकाश स्रोत, दूसरा किरण पुंज, तीसरा प्रदीप, चौथा प्रकीर्णन। आंसर है स्टूडेंट्स किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है स्टूडेंट्स धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है स्टूडेंट्स ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं?
अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर स्टूडेंट्स अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। आंसर स्टूडेंट्स अपसारी लेंस। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। आंसर स्टूडेंट्स मिट्टी। अगला प्रश्न, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। आंसर स्टूडेंट उत्तल। अगला प्रश्न, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। आंसर स्टूडेंट्स अवतल। अगला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3, 4। आंसर स्टूडेंट्स 2। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन अभिलंब से दूर, अभिलंब से निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन स्टूडेंट्स अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। आंसर स्टूडेंट उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। आंसर स्टूडेंट उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। आप खुद जानते हैं स्टूडेंट्स कि वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f होता है, तो यहाँ पर 2 गुना 10 20 सेंटीमीटर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। आंसर निर्गत कोण। अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। आंसर उत्तल लेंस। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। आंसर अवतल। प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण सही आंसर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर स्टूडेंट सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। आंसर 2। अगला प्रश्न, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। आंसर अवतल। अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। आंसर अवतल। तो चलिए स्टूडेंट्स, इतना क्वेश्चन जो है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का था याद कर लें। फिर इसी प्रकार से अगला वीडियो जो है हम पुनः जो है इसी चैनल पर देंगे। धन्यवाद।